अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरूफ मुरक्कबात का। मुरक्कबात कहते हैं कंपाउंड लेटर्स को। जब इंडिविजुअल लेटर्स इकट्ठे मिल जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल लेटर्स आपस में मिल जाते हैं तो उनको हम कहते हैं मुरक्कबात यानी कंपाउंड लेटर्स। यहाँ भी लिखा गया है दो या उससे ज़्यादा हरूफ जब आपस में मिलते हैं तो वो कंपाउंड लेटर बन जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, मुरक्कब हरूफ को मुफरद हरूफ की तरह अलग अलग पढ़ें, यानी लाम अलिफ पढ़ें। यानी पहले इसको हमने पढ़ा है लाम और इसको अलिफ पढ़ा है तो हम उसी तरतीब से पढ़ेंगे नून अलिफ, ठीक है, ता अलिफ, उसके बाद या अलिफ, यानी अलग-अलग जो वर्ड्स हैं उनको वैसे ही पढ़ा जाए और अरबी लहजे में पढ़ा जाए। दूसरी ये चीज़ है कि जब इन वर्ड्स को मुरक्कबात को यानी इकट्ठा लिखा जाता है, यानी दो वर्ड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो पहला जो हर्फ होता है शुरू में आने वाला हर्फ हरूफ मुफरदात के लेटर्स में से, जैसे ये बा लिखा गया है, बा की पूरी शक्ल तो इस तरतीब से होती है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर हाफ लिखने की वजह ये थी कि ये स्टार्ट पर आया है। लेकिन अगर यही बा लास्ट पर आता तो वो पूरी अपनी असली हालत में लिखा जाता जैसे ये है, ठीक है। जो शुरू में आने वाला हर्फ है वो उसकी शक्ल आधी हो जाती है, जैसे आप ये देख सकते हैं जीम है, ता है, सा है, शीन है। लेकिन अगर इन्हीं में से वही मुफरदात अगर लास्ट में आ रहे हैं जैसे ता, सा, बा, ठीक है, और लाम, इसके अलावा नून, अगर आखिर में आएगा कोई मुफरद हर्फ तो वो अपनी असली शक्ल में लिखा जाएगा। लेकिन जब स्टार्ट पर वो आ जाएगा तो वो अपनी आधी शक्ल में लिखा जाएगा, यानी उसका हेड लिखा जाएगा और उसकी टेल जो है वो भुला दी जाएगी, उसकी टेल नहीं लिखी जाएगी। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि लाम की पूरी शक्ल ये थी, लेकिन ये लास्ट पे आया है इसी वजह से पूरा लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर भी लाम बा में लाम की आधी शक्ल लिखी गई है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाम स्टार्ट पर आया है। अब यहाँ पर जो है बच्चे कुछ चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं इन वर्ड्स में, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला रॉ जो है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये रॉ की शक्ल डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। जो पूरी हरूफ मुफरदात में पहले वो पढ़ के आए हैं वो ये वाली शेप होती है, और ये जो रॉ है तो ये हमने इनको समझाना है कि ये भी रॉ की दूसरी शक्ल है। एक चीज़ बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं कि रॉ को पहचानने में थोड़ा सा कर देते हैं, और दूसरी ये चीज़ दाल और लाम दोनों को अगर देखा जाए तो उनको शेप देखने में एक जैसी लग रही होती है, दाल की भी और लाम की भी। तो आप उनको ये बता सकते हैं जो लंबे वाला है वो लाम है और जो छोटी छोटी शक्ल में लिखा गया है वो दाल है। इस तरतीब से वो इसको पहचान सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये हर्फ देखें, बा जीम है, ठीक है, इसमें अगर बताया जाए बच्चों को तो मैं ये उनको समझाती हूँ कि जब आपके पास ऐसे कोई एक लाइन आ गई है, उसके नीचे अगर एक डॉट है तो वो बा है, ठीक है। इस तरह से अगर लाइन है उसके ऊपर टू डॉट्स हैं तो वो ता है। इस तरह से अगर एक लाइन है उसके नीचे थ्री डॉट्स हैं तो वो पा है। लेकिन पा तो उर्दू में आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर एक लाइन है उसके ऊपर थ्री डॉट्स हैं तो वो सा है, ठीक है। अगर इस तरह से एक लाइन है उसके नीचे टू डॉट्स हैं तो वो या है। इस तरतीब से बच्चे जो है आसानी से इसको कैरी कर लेते हैं कि इस तरह ये हाफ शक्ल जो है वो बा की है। ये डॉट भी क्योंकि ब्लैक ब्लैक कलर में है, दैट मीन्स कि ये बा का डॉट है, ठीक है। ये बा का डॉट है और आगे साथ उसके क्या जुड़ा हुआ है, जीम जुड़ा हुआ है, जो कि अपनी असली हालत में मौजूद है। यहाँ पर एक ये क्लियर हो गया पॉइंट। दूसरी रॉ की चीज़, और तीसरी ये दाल वाली चीज़ जो है, यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने इसको कैसे मिलाना है। बाकी ये काफ, पहले जो काफ उन्होंने पढ़ा होता है वो इस तरह से पढ़ा है, डंडे वाली काफ। यहाँ से आप उनको समझा सकते हैं कि ये काफ की शेप है, ये काफ की दूसरी शक्ल है। दूसरा ये दोबारा से वही पॉइंट आ गया कि अगर सीधी शक्ल है, सीधी लाइन है, यहाँ से क्रॉस वाली लाइन है, उसके नीचे एक डॉट है तो वो बा होगा, एक ऊपर डॉट है तो वो नून होगा, दो डॉट हैं तो ता, और नीचे दो डॉट हैं तो वो या है।
फिर इसके अलावा ये ता गोलता है, ये उनको हम बताएंगे ये गोलता है, जिसके ऊपर 2 डॉट्स आते हैं, तो इसको वो आराम से समझ लेंगे। अब बाकी जो अशकाल हैं उनको अगर बताया जाए कि बा अगर दरमियान में आएगा तो उसकी ये शक्ल होगी, बा अगर स्टार्ट पे आएगा तो उसकी ये होगी, और बा अगर लास्ट पे आएगा तो उसकी ये शक्ल होगी। अब इसी तरह और भी हैं, जैसे हा है, भारी हा है, या आखिरी में आने वाला हा है। ये इंशाल्लाह हम अगले लेसन में पढ़ेंगे कि मीम अगर दरमियान में आ जाए, नून आ जाए, फा आ जाए तो उसकी क्या शेप हो सकती है। जीम कोई भी हर्फ है वो स्टार्ट पर, लास्ट पर और मिडल में आने की वजह से क्या शेप इख्तियार करता है, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।